स्वागत है दोस्तों। साल था 1971 का और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करने के लिए इंडियन आर्मी चीफ को पाकिस्तान पर हमला करने का ऑर्डर देती है। पर आर्मी चीफ बार बार उनको ऐसा ना करने के लिए समझाते हैं क्योंकि उस समय आर्मी इतने बड़े वॉर के लिए तैयार नहीं थी। पर इंदिरा जिद पे अड़ी रहती है, जिसके बाद आर्मी चीफ गुस्से से उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, मुझे प्रिपरेशन के लिए बस कुछ महीने दे दो, मैं आपको जीत की गारंटी देता हूँ, या फिर कोई दूसरा आर्मी चीफ ढूंढ लो। एक आर्मी चीफ के ऐसे तेवर देख के रूम में बैठे हुए दूसरे मिनिस्टर्स चौंक जाते हैं। भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स ना मानना, ऐसी जुर्रत कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये आर्मी चीफ थे भारत के फर्स्ट एवर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी, और उनके वादे के अनुसार जब कुछ महीनों बाद इंदिरा ने उनको पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी के बारे में पूछा, तब उन्होंने रिप्लाई में कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। एक तो ऑर्डर्स ना मानना, और अब ये आप सोच सकते होंगे कि इंदिरा के गुस्से का लेवल क्या होगा उस वक्त। पर वो करती भी क्या, क्योंकि उनको भी पता था कि पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को निकालने का काम सिर्फ सैम मानेकशॉ जी ही कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। दोस्तों, मानेकशॉ जी की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने महज 13 दिनों में ही पाकिस्तान की पूरी आर्मी को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, जिससे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है। सोचिए, जिस सोल्जर ने अपने पूरे करियर में 5 वॉर्स लड़े हों, उनकी जिंदगी में और कितने ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। तो चलिए जानते हैं सैम मानेकशॉ जी की पूरी स्टोरी। दोस्तों, सैम मानेकशॉ 3 अप्रैल 1914 में अमृतसर के एक पारसी फैमिली में पैदा हुए थे, जिनके पिता एक डॉक्टर थे। इनिशियली उनका नाम साइरस रखा गया था, पर उस समय साइरस नाम का एक बहुत फेमस क्रिमिनल हुआ करता था, जिस वजह से बाद में उनका नाम बदल के सैम रख दिया गया। उन्होंने अमृतसर से अपनी स्कूलिंग खत्म की, जिसके बाद वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से डिस्टिंक्शन से पास हुए। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉलेज के बाद वो अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने लंदन में MBBS पढ़ने की जिद की। पर उनके पिता ने उन्हें ये कह के इनकार कर दिया कि वो अभी बहुत छोटे हैं लंदन में अकेले रहने के लिए। जिसके बाद 1932 में उन्होंने गुस्से से इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लिया। IMA से पास होने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, और आर्मी में उनके साथ एक बहुत फनी चीज होती थी। होता ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनका नाम मानेकशॉ बोलने में दिक्कत होती थी, और इस वजह से वो मजाक में उन्हें मिस्टर मैकिन्टोश बुलाते थे। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व करने के दौरान ही वो बॉम्बे में सीलू बोडे जी से मिले, और दोनों एक दूसरे को इतने पसंद आए कि दोनों ने बॉम्बे में ही 1939 में शादी कर ली। फिर लगभग 3 साल बाद 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे मानेकशॉ जी की फियरलेसनेस की पूरी आर्मी में चर्चा होने लगी। उस समय उनकी पोस्टिंग बर्मा में की गई थी, जहां उनका काम था जापान की आर्मी को बर्मा में घुसने से रोकना, और लड़ाई के दौरान उनके पेट में 9 गोलियां लगी थी, और घाव इतने गहरे थे कि जब उनको डॉक्टर के पास लाया गया, तब डॉक्टर ने उनकी गोलियों से छली हुई बॉडी को देख के अपने हाथ खड़े कर दिए। पर जब डॉक्टर ने उनको पूछा क्या हुआ था, तब मानेकशॉ जी ने मजाकिया अंदाज में बोला, कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी। ऐसे सिचुएशन में भी उनको मजाक करता हुआ देख वो डॉक्टर समझ गया कि ये आदमी जरूर बच जाएगा। इसके कुछ साल बाद देश आज़ाद हो गया, और पार्टीशन के वक्त मानेकशॉ जी को या तो इंडिया या फिर पाकिस्तान में जाने का ऑप्शन मिला, और ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को चुना। इसके बाद उन्होंने इंडिया की तरफ से 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाक वॉर लड़ा। जैसे जैसे वो वार्स लड़ते गए, आर्मी में उनका पद बढ़ता गया, पर आर्मी से बाहर उनकी पहचान अब भी ना के बराबर थी, और ये पहचान मिली उनको 1969 में, जब उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। फिर 2 साल बाद 1971 में एक और इंडो पाक वॉर हुआ, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। इस वॉर के बाद मानेकशॉ जी रातों रात स्टार बन गए। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने 1971 में मानेकशॉ जी का नाम नहीं सुना हो। दोस्तों, इसी वॉर के दौरान ही मानेकशॉ जी की एक स्टोरी बहुत फेमस हो गई थी। हुआ यूं कि सैम मानेकशॉ और याया खान, जो कि पाकिस्तान का 3rd प्रेसिडेंट था, दोनों ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। और उस समय सैम मानेकशॉ जी के पास एक रेड कलर की मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जो कि याया खान को बहुत पसंद थी। और इंडिया के पार्टीशन के टाइम याया खान ने मानेकशॉ जी से वो मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड में खरीदने का ऑफर दिया। ऑफर के हिसाब से वो अपने साथ मानेकशॉ जी की मोटरसाइकिल पाकिस्तान ले जाने वाला था, और पाकिस्तान पहुंच के वो उनको 1000 रुपए ट्रांसफर करने वाला था। पर याया खान अपने साथ वो मोटरसाइकिल तो ले गया, पर उसका पेमेंट कभी किया ही नहीं, जिस वजह से मानेकशॉ जी ने कहा,
याया ने मुझे मेरी मोटरसाइकिल का 1000 रुपये पे नहीं किया था, इसलिए अभी उसे अपनी आधी कंट्री दे के पेमेंट करना पड़ा। दोस्तों, ये वार उनका आखिरी वार था, जिसके लगभग 1 साल बाद उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले ली और अपनी वाइफ सीलू जी के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन में सेटल हो गए। ये सब तो हुई उनकी जिंदगी के कुछ हाई पॉइंट्स। अब जानते हैं उनकी जिंदगी के लो पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, मिलिट्री के कामकाज में वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ओपनली क्रिटिसिज्म करते थे, जिस वजह से ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनकी बनती नहीं थी और इसी वजह से उनको इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल का पद दिए जाने के बाद भी एक फील्ड मार्शल की सैलरी कभी दी ही नहीं गई। वो तो अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद 2007 में मानेकशॉ जी को उनका 30 साल का एरियर सैलरी दिलवाया। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जब 27 जून 2008 में निमोनिया से उनकी मौत हुई, तब उनके फ्यूनरल में ना ही तीनों सर्विसेज में से किसी के मिलिट्री चीफ, ना ही प्राइम मिनिस्टर और ना ही डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, और तो और ना ही उस दिन राष्ट्रीय शोक का डिक्लेरेशन किया गया। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनके मौत के कुछ मिनट पहले जब उनको पूछा गया कि वो कैसे हैं, तब उनका रिप्लाई था आई एम ओके। और जिंदगी के प्रति उनके इसी जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।